चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान, आईसीसी और भारतीय बोर्ड में डेडलॉक बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के बोर्ड्स ने आईसीसी से मामला हल कराने का बोल दिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान, आईसीसी और बीसीसीआई के दरमियान जो फिलहाल डेडलॉक बरकरार है, उस हवाले से जराए हमें बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका बोर्ड ने भी एंट्री दी है, जबकि तीनों बोर्ड्स का आईसीसी से राब्ता हुआ है, जबकि मामला जल्द हल करवाने पर भी जोर दिया गया। और जराए के मुताबिक जो बोर्ड्स ने आईसीसी से गुफ्तगू की है उसमें चैंपियंस ट्रॉफी पर गैर यकीनी सूरत हाल है। लेकिन अगर राशिद भाई आप लोगों से बात करें तो एक सवाल मेरा ख्याल है आपसे होगा, और वो सवाल बहुत बुनियादी है, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं उनके जहनों में भी होगा, चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी? होनी नहीं चाहिए। अब वो इससे पहले कि वो मना कर दें, आप मना कर दो। चैंपियंस ट्रॉफी की फाइट और जंग जो पाकिस्तान लड़ रहा है वो अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है, और कल बुध के रोज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपको एक बड़ी खबर देखने को मिल सकती है। बीबीएन स्पोर्ट्स के जराये के मुताबिक आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स मिलकर ये प्लान कर बैठे हैं कि वो कल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान को एतमाद में लाए बगैर शेड्यूल अनाउंस कर सकते हैं। ये इत्तलात आ रही हैं। यार ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, अब तो सच्ची मानो में तमाशा बन चुकी हुई है, क्योंकि एक खबर आती है कि जिसे कहते हैं ना सब मान गए, फिर खबर आती है इसने ये कर दिया वो कर दिया। अब क्या खबर है? अब ये खबर पिछले दिनों ये हो गया वो ऐसा कंफर्म कि इंडिया जो है वो मान चुका हुआ है। पाकिस्तान ने जो डिमांड की थी कि जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेला जाएगा, वो हो गया हुआ था, सब कुछ क्लियर हो गया था, हम सब रिलैक्स है। अब एकदम से खबर आई है, वो ये आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल क्यों नहीं आ रहा। वो इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि जो भारत है वो अभी भी उन्होंने हामी तो भर दी, लेकिन अब वो दोबारा से जिसको कहते हैं ना सोच में पड़ गया कि रिटर्न फॉर्म के अंदर पाकिस्तान को लिख के दें या ना दें। जैसा कि आपको मालूम है कि पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी पे एक बहुत बड़ा फड्डा जो है बना हुआ है, लेकिन अब आईसीसी की जानब से एक बड़ी न्यूज आ रही है। न्यूज ये है कि आईसीसी एक बहुत बड़ी वारदात डालने जा रहा है भाई। और आपको ये भी मालूम है कि आईसीसी कौन है और बीसीसीआई कौन है। जय शाही जो है वो आईसीसी को भी चला रहे हैं। अब पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है आईसीसी, और जिसके बाद शायद पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इतने ज्यादा खराब हो जाए ना, जितना आपने अंदाजा भी नहीं लगाया हुआ है। शायद इसके बाद कभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई मैच आपको देखने को मिले ही ना कभी भी। हम विड्रॉल कर रहे हैं, हमसे नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी। हमें देखो इंडिया बहुत ज्यादा नखरे कर रहा है और हमें ये नखरे वखरे नहीं चाहिए, हम विड्रॉल कर रहे हैं। जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी, कट्टी पिंकी प्रॉमिस, मुझे बात ही नहीं करनी। यही हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मतलब अब यार खुद सोचो, एक चलो इंडिया तो चाहता है यार, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तानियों की, क्या दिमाग से खेल रहे हैं वो। जिस तरीके से चेस का गेम होता है ना, इसी तरीके से इंडिया खेल रहा है। इंडिया को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने मुंह पर खुद जूते हम पाकिस्तानी खुद मार रहे हैं। अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालने के चक्कर में 100 और गलतियां किए जा रहे हैं, अपने झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोले जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का एक प्रोमो, एक वीडियो एक्चुअल में फर्स्ट वीडियो सामने आई है। उसको बहुत से लोग प्रोमो कह रहे हैं, उसको बहुत बड़े बड़े नाम दे रहे हैं, मगर काफ़ी पाकिस्तानी फैन और जर्नलिस्ट इसका बुरा मान रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान कहाँ है जहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होनी है एक्चुअली में। सबसे पहली बात, बहुत से मैंने लोगों को व्लॉग देखे, उन्होंने आईसीसी को भी बुरा भला बोला, जो वर्ड यूज़ किए मैं वो नहीं बोलना चाह रहा, बट बोला। पर मुझे लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें आईसीसी तो ज़रूर ज़ाहिर इन्वॉल्व होता है, मगर इस वीडियो के पीछे आईसीसी को बुरा भला बोलना शायद आउट ऑफ लॉजिक होगा। वो इसलिए कि ये प्रोमो आईसीसी का है नहीं है, ये ब्रॉडकास्टर का है। ये जो मेरे घंटे के बड़े दिनों से कह रहे हैं ना कि मामलात सेट हो गए हैं, तो मामलात ये हो गए हैं, तो जी पीसीबी मान गया, तो बीसीसीआई मान गया, तो ये मान गया और वो मान गया। बेटा कोई किसी की बात नहीं माना, ये बात मेरी सुन लेना। और अब आईसीसी जो करने जा रहा है, अब जय शाह जो कि आईसीसी के चेयरमैन है, वो जो बंदा करने जा रहा है, आपको पता है वो पहले बीसीसीआई में था, अब वो बंदा आईसीसी में आ गया है। अब वो अपना वट तो निकालेगा पीसीबी पे, ऑब्वियसली बात है, उस बंदे का राइट बनता है। मैं इस बात के साथ एग्री करता हूं। जब आपने किसी बंदे को धमकियां लगाई हो, उस बंदे के हाथ में जब अथॉरिटी आएगी तो वो आपको तो पेलेगा, पकड़ के पेलेगा नहीं, बल्कि आपका पकड़ के वो गन्ने का जूस ही जिससे निकालते, आपका पकड़ के वो जूस निकाल देगा। और अब वो निकालने जा रहा है।
बस इतना ही सवाल और मेरा ख्याल है इसके बाद कुछ कहने सुनने के लिए बचता नहीं है। जवेरिया ये बताइए कि पाकिस्तान में जी इसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट जो कल शाम की थी उसमें ये कि हम लोग हमेशा तो मोहरे बने हैं, चाहे अफगान वॉर में हो या क्रिकेट में हो। ईसीबी, एसीबी और आईसीसी ये एक ही हैं, ये लड़ नहीं सकते बीसीसीआई से, बिल्कुल नहीं लड़ सकते। उनको मौका मिल गया पाकिस्तान को पुश करने का, आगे फ्रंट पे पाकिस्तान है। डर ये है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान के साथ लोग मिल गए, हम फाइट कर रहे हैं, हम मुंह दे रहे हैं, लेकिन एक डर ये है कि इंडिया अगर बॉयकॉट कर देता है तो हम कहाँ खड़े हुए हैं, ये देख के करना चाहिए हमें। और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी बिल्कुल अपने जो हथियार है उनको तैयार करके बैठा हुआ है, और अगर पाकिस्तान से मशवरा किए बगैर, पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल का शेड्यूल अनाउंस करता है, बगैर पाकिस्तान और बीसीसीआई के दरमियान मुआहदा हुए, जो पार्टनरशिप का मुआहदा होना था, तो फिर पाकिस्तान भी इनको जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन आज का दिन बड़ा क्रूशल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज भी आईसीसी चाहता है कि पाकिस्तान के आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के साथ जो एग्रीमेंट की बात हुई थी उस एग्रीमेंट को साइन करके ही आगे बढ़े। लेकिन जरा ये बताते हैं कि बीसीसीआई जो है वो अभी तक आईसीसी को किसी चीज का जवाब नहीं दे रहा। बीसीसीआई अभी तक बहाने इख्तियार कर रहा है कि हम पाकिस्तान को रिटर्न गारंटी नहीं देते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया में ना आए। असल रोला सारा का सारा ये पीसीबी की डिमांड है कि आप रिटर्न फॉर्मेट में लिख के दे दें कि आप जो है T20 जो वर्ल्ड कप है वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवाएंगे। तो यहाँ पे आके मसला आ रहा है, मुंह से तो बोल दिया उन्होंने लेकिन लिख के नहीं दे रहे। इसका मतलब यह है कि भारत सोच रहा है कि करें या ना करें, अगर करेंगे तो इससे हमारा तो नहीं नुकसान होगा। इस डाउट के अंदर वो पड़े हुए। मैं आपको यहां से क्लियर बता दूं, बहुत ज्यादा नुकसान होगा T20 वर्ल्ड कप जब आपके मुल्क के अंदर फाइनल नहीं होगा, जब आपके मुल्क के अंदर पाकिस्तान आके खेलेगा नहीं, तो नुकसान तो होगा। चैंपियंस ट्रॉफी पे आपको मालूम है कि डेडलॉक बना हुआ है कि पीसीबी ने बीसीसीआई की जो डिमांड है वो तो मान ली थी कि आप हाइब्रिड मॉडल पे करवा लें। पीसीबी ने पहले बड़ी बातें की लेकिन हाइब्रिड मॉडल के लिए पीसीबी मान गया। लेकिन उसके बाद पीसीबी ने जो डिमांड्स रखी ना, अब बीसीसीआई वो मानने के लिए तैयार नहीं है। पीसीबी ने डिमांड ये रखी थी कि भाई अगर हमारा इवेंट आपके ना होने की सूरत में जो है वो बाहर होता है तो फिर जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है ना, जिसका होस्ट इंडिया है, वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया खेलने नहीं जाएगा और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो भी बाहर होंगे। अब बीसीसीआई ने जुबानी ये कह दिया कि ठीक है भाई, जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे। पीसीबी ने आगे से बोला कि भाई आप लिख के दें, रिटर्न हमें दें, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है कि बाद में आप मुकर जाएं। भाई हमने तो बोला ही नहीं है। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया रिटर्न में देने को तैयार नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम रिटर्न में नहीं देंगे, भाड़ में जाए पाकिस्तान। देखो, अगर यहां पर फिर भी एक बात बोलूंगा जो मैं पिछले 1.5 महीने से कर रहा हूं, वो बात अभी भी करूंगा कि आईसीसी को चुनना पड़ा इंडिया और पाकिस्तान में से, तो वो जाहिर सी बात है इंडिया को चुनेंगे। अगर इंडिया ने यहां पर रिटर्न में नहीं दिया तब भी पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। यह आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं कि रिटर्न में लिख के दे तो चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ये होगा वो होगा। ना 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 ना, इंडिया रिटर्न में लिख के दे ना दे, वो पाकिस्तान आए ना आए, उनके बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होना इम्पॉसिबल है। पहली बात ये एक थोड़ा समझने के लिए कि 3 टाइप का वीडियो होता है। अगर किसी ने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है, इंट्रो होता है, टीजर होता है, प्रोमो होता है। अब ये इनमें फ़र्क है काफ़ी ज़्यादा। मैं इस वीडियो को प्रोमो नहीं कहूँगा, ये जो वीडियो है जो आई है सामने, इसको मैं प्रोमो नहीं कहूँगा। टू सम एक्सटेंट मैं टीज़र मान लेता हूँ कि ये है, फिर इंट्रो, फिर प्रोमो, इस टाइप की वीडियोस होती हैं। ये होता है, बट जाहिर है पहला वीडियो आया, हमें लगा प्रोमो है और सब चीज़ें इसके ऊपर बना रहे हैं, मगर जो भी था इसके अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं था। वो अपनी जगह पर एक अलार्म है, क्योंकि आप अगर वर्ल्ड कप 2023 का आप अगर टीज़र उठा के देखें, उसके अंदर भी कुछ नहीं था। सवाल ये था कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 नीचे इंडिया लिखा हुआ था, बाकी कोई इंडिया की कोई चीज़ नहीं दिखाई गई थी उसमें भी। अगर आप उठा के देख लीजिए, वो भी प्रोमो नहीं था। मगर जब प्रोमो बना 1 डे वाला, जिसमें शाहरुख खान साहब का के वॉइस ओवर था, वो उठा के देखें, उसके अंदर भारत था और वो 1 मिनट का था। दैट्स कॉल्ड प्रोमो वीडियो, जो कि आईसीसी की तरफ से रिलीज हुआ था। देखिए, कल से पाकिस्तान में एक चीज पे बड़ा ज्यादा रोला मचा हुआ है। बात सुन लेना, बड़ी बड़ी जरूरी बात बताने लगूं, बहुत जरूरी बात बताने लगूं, सुन लेना मेरी। कल से पाकिस्तान में एक चीज पर रोला डाल रहा है कि वो जो प्रोमो निकला है उसमें नहीं पाकिस्तान नहीं है कहीं। एक बात तो ये, दूसरा जी हमारे प्लेयर्स को नहीं अंदर डाला गया, आपके प्लेयर्स के अंदर डाला गया उधर। ठीक है, देख लेना, शहीन अफरीदी भी था, नसीम भी था और आपका बोब्जी भी था अंदर। ठीक है, ये तीनों थे, सही है।
बाकी जी वो पता लग रहा है कि जी वो जी प्रोमो में वो जी होस्ट पाकिस्तान नहीं है, तो जी वो नहीं है, तो जी ये नहीं है, तो जी ये गद्दार हैं, ये पाकिस्तान से जलते हैं, ये है फलाना टमकाना। दूसरी तरफ आईसीसी भी डबल गेम कर रहा है। आईसीसी पाकिस्तान के साथ राब्ते में जरूर है, पाकिस्तान को बताया जा रहा है बार बार कि बीसीसीआई के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बीसीसीआई का जो सबसे बड़ा आदमी है जय शाह, वो तो आईसीसी में बैठा हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ ना खुल के कोई बात कर रहे हैं, ना ही पाकिस्तान को खुल के कुछ बताया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब हम चेक करते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का स्टेटस क्या है, तो पीसीबी अभी भी पर उम्मीद है कि ये यकतरफा तौर पर पाकिस्तान के ऊपर छुरी नहीं चलाएंगे और यकतरफा तौर के ऊपर शेड्यूल अनाउंस नहीं होगा। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी अहम है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक ये भी स्कूल ऑफ थॉट है कि जानबूझ के आईसीसी बीसीसीआई के साथ मिलकर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को डिले कर रहा है ताकि थोड़े दिन रह जाएं और उसके बाद फिर यह बहाना इख्तियार किया जाए कि अब लॉजिस्टिक के इंतजामात नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए अब हम चैंपियंस ट्रॉफी को कैंसिल या पोस्टपोन कर रहे हैं कुछ अरसे के लिए। यह भी पाकिस्तान के लिए एक तरह से एक ऐसी सिचुएशन है जिसको पाकिस्तान अभी तक ऑब्जर्व कर रहा है। और बाकी सारे बोर्ड्स के लोग वहां पर मौजूद थे, वो भी बाद में आपकी साइड हो जाएं, तो आप ऐसा करें कि आप लिख के दें कि भाई हम भी जो है वो अपने इवेंट को बाहर करवाएंगे जब पाकिस्तान की टीम इंडिया में आने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन बीसीसीआई को मालूम है लिख के दे दिया अगर, तो बाद में फंस जाएंगे, क्योंकि बाद में जो है इस पे केस भी हो सकता है कि अगर आप लिख के देते हैं ना और बाद में आप जब पाकिस्तान जो है वो अपना इवेंट बाहर करवा ले, आप इनकार कर देते हैं तो केस हो सकता है, ठीक है। और उस पर बीसीसीआई थोड़ा बुरी तरह से फंस सकता है, इसलिए बीसीसीआई लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। और पीसीबी अपनी जिद पे कायम है कि भाई हमने जो है वो हाइब्रिड मॉडल मान लिया, आपकी सारी डिमांड्स मान ली, तो आप हमारी क्यों नहीं मान रहे हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान हठधर्मी करता है और कहता है कि नहीं जी आप तो हमें रिटर्न में लिख के देने को तैयार नहीं है, आप तो यहां पर धोखा कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, जाएं कट्टी हम खेलते नहीं है, विड्रॉल कर लेते हैं, तो इसमें पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन भी लगेगा, बहुत बड़ा जुर्माना भी लगेगा। और जो स्टेडियम वगैरह हमने बनाए हुए, जो चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान में पैसा देने आ रहे हैं, उसका पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा, यानी कि सारे किए किराए के ऊपर पानी फिर जाएगा। और पाकिस्तान में जो समझदार लोग बैठे हैं वो यही कह रहे हैं कि यार इंडिया लिख के नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, इंडिया को छोड़ो, अगर लिख के नहीं दे रहा, उनकी बात में दम है इसलिए वो नहीं लिख के दे रहे, उनके पॉइंट में दम है कि भाई हम क्यों लिख के दे, हमारे यहाँ कौन सा टेररिज्म हो रहा है, हमारे यहाँ कौन सा आतंकवाद हो रहा है, हमारे यहाँ कौन से क्रिकेटर्स के ऊपर हमले किए जा रहे हैं चलती बसों के ऊपर, हम क्यों लिख के दे। अभी आईसीसी की तरफ से कुछ रिलीज नहीं हुआ तो आईसीसी को बुरा भला क्यों बोलना, ये तो ब्रॉडकास्टर है, उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे, इसमें आप किसी को गाली नहीं दे सकते। लाइक अगर फर्ज किया, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, पाकिस्तान का ब्रॉडकास्टर होता है या ऑस्ट्रेलिया का ब्रॉडकास्टर होता है, उसने एक राइट्स खरीदे हुए एक चीज के, उसके ऊपर वो वीडियो बना रहा है कि एक चैंपियंस ट्रॉफी कमिंग सून, मैं तो उसको टीजर कह रहा हूं, इट्स नॉट अ प्रोमो एक्चुअली, इट्स अ टीजर, कि आप किसी चीज को हाइप देना चाह रहे हैं। जैसे मार्केटिंग जिसने पकड़ पड़ी है तो वो भी जानता है कि कोई चीज नई लॉन्च हो रही है। फर्ज किया अगर कोई एक ब्रांड है, उसने शाहिद अफरीदी या सचिन तेंदुलकर के साथ के कुछ कोलैबोरेट किया हुआ है, कोई चीज़ की है, तो पहले उसका एक टीजर ड्रॉप करेंगे, इंट्रो ड्रॉप करेंगे, फिर प्रोमो आएगा, इस तरह करके चीज़ें होती हैं। बट ये टीजर है, आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्रोमो, आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्रोमो, ये मेरा ख्याल है कि प्रोमो नहीं है, ये टीजर है। और ये आईसीसी की तरफ से नहीं है, इसलिए आईसीसी को गाली नहीं दी जा सकती। हाँ, ब्रॉडकास्टर ने अपने दिए, ये शायद जिसे बोलते हैं कुछ लीगल चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, शायद इसलिए पाकिस्तान का नाम नहीं रखा, और फिर पाकिस्तान प्लस यूएई है या नहीं है ये नहीं लिखा। यानी वो क्या लिखता, खाली पाकिस्तान लिखता तो फिर हाइब्रिड में मैच यूएई में भी हैं, जो अब तक चीज़ें सामने आ रही हैं, एंड नो वन नोज कि कल क्या हो जाए।